हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी की तरह मैं भी एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टडी भी नहीं रुकनी चाहिए, वो भी करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो स्पीड मैथ के लिए जो भी होता है, टेबल्स, स्क्वायर, वो सब रिवाइज़ करती हूँ। जब भी मैं अपनी यू नो दिन की स्टडी शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं वही रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि जितना बार बार रिवाइज करेंगे ना हम उन्हें उतनी ज़्यादा ही क्विक हो जाएंगी। टेबल्स, स्क्वायर्स, जो भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो भी हैं, तो मैं सबसे पहले वही रिवाइज करती हूँ। इसके लिए मैंने उन सबको एक पेज पे लिख रखा है। इवन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, कोई नया फ्रैक्शन आ जाता है या कुछ भी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो मुझे याद नहीं है, तो मैं इस पर नोट डाउन करती रहती हूँ, क्योंकि हर बार हमें कुछ ना कुछ मोक लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ वैल्यूज़ दिखती रहती हैं जो बार बार आती हैं। और अगर आपको वो याद नहीं है तो नोट डाउन कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मुझे याद रहेगा, नहीं, आप एक बार उसको नोट डाउन कर लो और डेली डेली उसको रिवाइज़ करोगे तो वो याद हो जाएंगी। उसके बाद मैं निमिषा बंसल मैम के जो रूल्स लिख रखे हैं वो रिवाइज़ करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। प्री के मॉक जो लगाती हूँ ना, ग्रामर में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उसमें। मैंने उस अगर आपने जिस भी टीचर से किया है, जो भी रूल्स किए हैं, उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ नहीं करोगे वो दिमाग से निकल जाएंगे, आपको ऐसा लगता रहेगा आता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना भी आपने लिख रखा है या जो भी पीडीएफ है, वीडियोज़ हैं, आप जिस भी सोर्स से करते हैं तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। उसके बाद मैंने एडिटोरियल पढ़ा। रीडिंग हैबिट मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी पीओ का आप एग्ज़ाम देखोगे तो एसबीआई पीओ प्री में ही 40 मार्क्स की इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस अपनी इंग्लिश पे कर रही हूँ, वोकैब पे कर रही हूँ, वोकैबलरीज याद कर रही हूँ। मैं अभी ब्लाइंडली निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है, बट अब मैंने निमिषा बंसल मैम को फॉलो करना स्टार्ट किया यूट्यूब से। मैं सब कुछ यूट्यूब से ही कर रही हूँ। और एडिटोरियल के लिए सब पूछ रहे थे, आप एडिटोरियल कहाँ से करती हो, कैसे तो मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल ज्वाइन कर रखा है। इस पर डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं, वो भी सब, मतलब द हिंदू भी आता है इस पर, किसी को इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है वो भी आता है। तो ये मैं फ्री में वो सोर्स है। और इवन बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे हैं। अगर आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। कितने अच्छे अच्छे टीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो मैं ये न्यूज़पेपर से ही एडिटोरियल करती हूँ। कभी कभी एक दिन लेट का आता है, मतलब आज 27 और 26 का न्यूज़पेपर आता है, बट इट्स ओके, फ्री में है तो मैं इतना माइंड नहीं करती। जो भी न्यूज़पेपर होता है, ज़रूरी नहीं है मैं ना हिंदू करूँ, जो भी आ रहा होता है तो मैं उसका एक आर्टिकल पढ़ लेती हूँ। कभी कभी एडिटोरियल बहुत डिफ़िकल्ट होता है, समझ नहीं आता, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ लो, उसके अलावा और कोई आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस में रीडिंग हैबिट बनाने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। और जो वर्ड मुझे नहीं आ रहा होता है वो मैं लिख लेती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लिखने की इतनी गंदी आदत है, मैं हर चीज़ लिख लिख के ही करती हूँ। इवन मैं जीए भी, करंट अफेयर्स भी करती हूँ तो मैं उसको नोट ही करती हूँ, तभी मेरे दिमाग में बैठता है। अगर मैं कुछ ऐसे पढ़ लेती हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं रहती है। तो ये आपको अगर ऐसे ही पीडीएफ से या जैसे भी याद हो जाता है, आप अपने हिसाब से करो, वो ठीक है। मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे लिख लिख के ही होता है, मुझे लिखना ही पड़ता है। मैं हर चीज़ लिख ही लेती हूँ और एंड में इतने ज़्यादा नोट्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीए, अभी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू नहीं किया, वो मैं सोच रही हूँ फैब से करूँगी। अभी थोड़ा प्री का सब कुछ कर लेती हूँ, जिससे फिर मेंस का रह जाए। इस वजह से मैंने अभी करंट अफेयर्स में फैब से शुरू कर ही दूँगी। और आप लोग मुझे अगर कोई टीचर सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़। अभी तक मैंने जो करंट अफेयर्स लास्ट ईयर तक किया है एसबीआई क्लर्क के लिए, मैंने यूट्यूब से आशीष गौतम सर से, जो डेली फ्री में वो सुबह 7 या 8 बजे जो भी क्लास लेते हैं, मैं वही करती थी। और मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं हुआ था। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा मुझे कहाँ से करना चाहिए, मैंने इसलिए स्टार्ट भी नहीं किया है। अभी सबसे ज़्यादा फोकस मैं इंग्लिश पे कर रही हूँ, वो कैब कर रही हूँ, एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। निमिषा बंसल मैम के मैंने 120 रूल्स भी कर लिए हैं और इवन लर्न भी कर लिए हैं। प्लीज़ इस प्रोसेस में हाइड्रेशन पूरा रखिए, पानी पीजिए जो भी चाहिए, और पास में रखिए जिससे बार बार उठने का झंझट ना करना पड़े।
उसके बाद मैंने मैथ्स किया। मैथ्स में कर रही हूँ हर्षल सर से, वो भी यूट्यूब से। इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं। पहले आप अगर जो बिगनर्स हैं तो प्लीज़ पहले कॉन्सेप्ट करिए, जहाँ से भी आप कर रहे हैं, जिस भी टीचर से भी कर रहे हैं वहाँ से करिए। तो इतना मैंने कर रखा है। मैं वो भी रिवाइज़ करती रहती हूँ चैप्टर वाइज, लेकिन मैं एक डेली एक यूट्यूब से एक वीडियो, कोई सी भी, इतनी सारी वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है सर की, वो थी IBPS एंड मतलब सारे IBPS PO, SBI PO एंड RRB PO ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें 400 समथिंग कुछ वीडियो है। तो मैंने वो प्लेलिस्ट शुरू की है, उसकी मैंने अभी 1-2 दिन से ही शुरू की है। तो 3-3 घंटे की भी वीडियोज़ हैं, तो आप पे जितना हो सके। और ऐसा नहीं है कि आप सर कराते हैं और आपको वही देखते रहना है, सिर्फ वैसे मूवी की तरह नहीं देखना है। पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, जैसे मुझसे भी नहीं होता है, तो फिर मैं देखती हूँ। अगर मैं पॉज करके मैं पहले खुद कोशिश करती हूँ, सारा कर लेती हूँ जो भी मैं जितना कर सकती हूँ, 10 मिनट 15 मिनट। इससे एक वीडियो कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब 3 घंटे की वीडियो ज़रूरी नहीं है 3 घंटे में हो, उससे ज़्यादा टाइम ले लेती है। एक वीडियो में 2-2 दिन में भी कर पाती हूँ, क्योंकि जब खुद से सॉल्व करती है ना तभी मेरे को तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, जब तक मैं खुद से नहीं करती हूँ तब तक मुझे समझ नहीं आता। और रीजनिंग तो मैं अभी सिर्फ वो क्विज वगैरह लगा रही हूँ। रीजनिंग में एज सच किसी टीचर से नहीं कर रही, लेकिन मैंने थ्रेड मेथड के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। मैं तो अपने मेथड से ही पजल्स करती थी। अगर किसी ने थ्रेड मेथड से किया हो, अगर वो यूज़फुल हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं ही वो मेथड सीख लूँगी फिर सर से। उसके मैंने अड्डा 247 पे भी जो फ्री क्विजेस होती हैं, अभी मैंने कुछ परचेज नहीं किया है। जो जो मुझे फ्री मटेरियल, और वो मटेरियल बेस्ट है। अगर आप हर्षल सर का यूट्यूब चैनल पे देखेंगी तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता ही नहीं है मुझे पेड लेना चाहिए। उसके बाद अड्डा 247 पे डेली क्विजेस फ्री आती हैं, तो मैं वही लगा रही थी। इवन उसमें टॉपिक वाइज थी। आज तो नंबर सीरीज़ की अलग थी, एरर डिटेक्शन अलग थी, पैसेज की अलग थी। तो मैंने वही सारी क्विजेस लगाई, जिससे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हो जाती है। सारे फ्री हैं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कोई बिगनर हो कि हम तो नहीं ले सकते। भाई आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, सब कुछ फ्री है उसमें। और मैंने गाइडली की PDF के बारे में बहुत सुना है, बट मेरे पे तो नहीं है, और देखूंगी अगर मैं परचेज़ करूंगी तो। अभी तो मैंने नहीं किया है। अभी मैं अड्डा 247 से जो फ्री क्विजेज होती हैं वही लगाती हूँ, और टेक्स्ट बुक से मूक लगाती हूँ। मूक लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अभी 1-2 दिन से मैंने नहीं लगाया। मैं सेक्शनल तो लगा ही लेती हूँ, अदरवाइज 5-5 मिनट वाली होती है अड्डा 247 पे, वो तो कर ही रही हूँ। बट मूक लगाना बहुत ज़रूरी। अगर आपका 50% सिलेबस भी हो गया है ना, और अगर आप रिपीटर हैं, आपने पिछले साल दिया था, तो आपको तो पता ही है मॉक कितना ज़रूरी है। और अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप थोड़ा सिलेबस 50% तो कर ही लीजिए, उसके बाद आप मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। 100% का वेट मत करिए, क्योंकि 100% तो कभी भी नहीं होता। आप मॉक लगाना, बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ मॉक से ही सीखते हैं। इवन मुझे लगता है मेरी इंग्लिश नहीं, सॉरी, रीजनिंग जितनी भी इम्प्रूव हुई है सिर्फ मॉक से हुई है। मैं इतना ज़्यादा मैंने मॉक लगाया रीजनिंग में कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ मॉक से ही सीखी है। मैंने वो चैप्टर वाइज भी नहीं करी थी, वो मॉक से ही धीरे धीरे आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।